हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि एयरफोर्स के एग्ज़ाम नज़दीक लगे हुए हैं। ठीक है, और मैंने भी सोचा है आपके लिए जीके की एक सीरीज़ लाई जाए जो एयरफोर्स के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चनों से मैं पीडीएफ बनाता हूँ। पीडीएफ बना के मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो सोचा कि उससे कुछ आपकी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो को। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एलिसा जो परीक्षण होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स पहचानने के लिए। ठीक है, एड्स पहचानने के लिए एलिसा का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, एलिसा का परीक्षण किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? एलिसा का परीक्षण किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन में आएगा एड्स पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क क्या है? ठीक है, एग मार्क क्या है? तो एग मार्क क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर। ठीक है, एग मार्क क्या है? पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है। ठीक है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें एग मार्क का साइन लग के आता है। ठीक है, इसी के कारण आता है कि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मोहर है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल भी क्वेश्चन है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? आप लोग इसे मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में डाल लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है, हर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो मैन ऑफ आयरन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैन ऑफ आयरन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने 2 अवधियों तक, ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसने 2 अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इससे पहले 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली है सौरमंडल के ऊपर। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है उस वीडियो से। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उस वीडियो में सभी डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को तुरंत की तुरंत तोड़ देंगे। ठीक है, तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। अब शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को कहते हैं सांझ का तारा और सुबह का तारा। ठीक है, और पृथ्वी की बहन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्या होता है ALU का पूरा नाम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आला मारा। ठीक है, आला मारा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, फाउंटेन पेन जो होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
केशिका क्रिया द्वारा, ठीक है, केशिका क्रिया द्वारा फाउंटेन पेन कार्य करती है, ठीक है। रिसाव होता रहता है, उसमें एक पेन होती है, ठीक है, पेन की निब में एक नाली सी बनी होती है, ठीक है, उस नाली के द्वारा जो इंक होती है उसका रिसाव होता रहता है और आप लोग लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। इससे भी मैंने रिलेटेड एक वीडियो अभी थोड़े दिन पहले डाली है, तो आप उसे भी देखिए जाके, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा उससे भी। वही क्वेश्चन सब ये जिसमें पूछे गए हैं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मैंने इससे भी एक वीडियो डाली है पीछे, मस्त क्वेश्चन उसमें भी दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला है इससे, ठीक है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का, ठीक है, गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर के दरबार के, ठीक है, अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चना, ठीक है, चना जो है वो रबी की फसल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कराची, ठीक है। 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, उसके बाद इस्लामाबाद हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता है, ठीक है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र के नाम से पटना शहर को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, इससे भी रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट चेक करिए जाके, ठीक है, उसमें ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया है। तो सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WTO का गठन कब हुआ। WTO का गठन कब हुआ, WTO का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ आपका 1995 ईस्वी में, ठीक है, 1995 ईस्वी में हुआ WTO का गठन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब WTO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कराकस, ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को, ठीक है, 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन भारत आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई में, ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह मंदिर स्थित है मदुरई में। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में, ठीक है, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित, तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार रोज़ इस चैनल पर वीडियो आती रहती है, तो इस चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।